अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बकरे की रान को स्टीम रोस्ट करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। जैसा कि बाज़ार में कमर्शियल स्टाइल में रान रोस्ट की जाती है, सेम उसी तरीके से आप घर पर आसानी के साथ परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये जूसी, टेंडर और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है मटन रान। सबसे पहले इसकी स्मेल को ख़त्म करना है और इसका जो ब्लड है उसको भी दूर करेंगे। तो बड़े से बर्तन में डाल देंगे काफ़ी सारा पानी और बकरे की रान डाल देंगे। इसका वज़न है 2 किलो। पानी में हमने इसको अच्छे से डीप कर देना है और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे आधा कप सफ़ेद सिरका और 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे नमक। इसको इस तरह से डालने के बाद पानी में डिप कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए इसी पानी में रहने देंगे। तो 1 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो गया है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड था वो भी पानी में निकल चुका है। इसको अच्छे से धो लेंगे नमक और सिरके वाले पानी से निकाल कर। तेज़ छुरी की मदद से 4 से 5 कट्स लगा लेंगे गोश्त वाली साइड पर। एक साइड से कट्स लगाने के बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह से कट्स लगा लेंगे और इसके ऊपर नमक लगा देंगे। नमक से अच्छे से इसका मसाज कर देंगे। जो कट्स लगाए हैं इसके अंदर भी नमक लगा देंगे। नमक लगाने से ना ये फीकी नहीं रहेगी। इसको आप 10 मिनट के लिए आपने कम से कम ज़रूर रखना है रेस्ट के लिए, तभी नमक का फ्लेवर इसके अंदर जाएगा। अब इसको हमने कर लेना है फ्राई। तो पैन में या कढ़ाई में बड़े से बर्तन में ऑयल को गर्म कर लें और इस तरीके से फ्राई कर लें। दोनों साइड से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल कर आपने ठंडा कर लेना है। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। बाउल में डाल देंगे 1 कप दही और इसको हम हैंड विस्क कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी गुठली होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये 2 बड़े चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे लेमन जूस, तकरीबन 3 चम्मच है। 4 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे और 4 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस। ये डालने के बाद अब इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें ऑरेंज कलर डाल देंगे, इससे ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक पहले भी हमने शुरू में लगाया था, इसलिए आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे खुशबू के लिए। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे तिक्का मसाला। ये ना हो तो अचार गोश्त का मसाला भी डाल सकते हैं, इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। आपने हैंड विस्क से इसको मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि मसाले की गुठली नहीं बनेगी दही में। परफेक्ट हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला मैरिनेशन तैयार है। इसके बाद यहाँ पर देखें मटन रान को हमने फ्राई कर लिया है, गोल्डन इसके ऊपर कलर आ गया है और दोनों साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। गरम रान के ऊपर आपने मसाला नहीं लगाना। अच्छे से ठंडा करने के बाद अब यहाँ पर देखें दोनों साइड पर और कर्स के अंदर ये मसाला लगा देंगे। आपने मसाला थिक ही बनाना है, पतला नहीं बनाना। पतला बनाएंगे तो फ़ौरन से इसके ऊपर से उतर जाएगा। मसाला आपने थिक बनाना है ताकि इसके ऊपर लगा रहे। कट्स के अंदर भी लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें इसको हमने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है। अब देखें पूरी रात रेस्ट पर रखने के बाद इस देखें इसका जो मसाला था वो भी ड्राई हो गया है। इसको इस तरीके से फॉइल पेपर के अंदर डाल देंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब नोकदार छुरी की मदद से दोनों साइड पर अच्छे से इस तरीके से आपने सुराख कर लेना है ताकि जब हम स्टीम करें तो इसके अंदर भाप जाए और अच्छे से ये गल जाए। और इसको हमने बनाना है पतीले में, बड़े से पतीले में बनाकर तैयार करेंगे। आप प्रेशर कुकर में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद बड़े से पतीले के अंदर डाल देंगे 2 से 2.5 लीटर पानी और थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये डालने के बाद इसके अंदर रखेंगे स्टीमर और इसके अंदर बकरे की रान रख देंगे इस तरीके से। इसके बाद पतीले के किनारों के ऊपर आटे को रोल करके चारों तरफ से इसके ऊपर आटा लगा देंगे और इसको कवर करके इसको हमने स्टीम करना है पूरे 4 घंटे के लिए। पहले आपने तेज़ आंच पर चूल्हे पर पतीला रखने के बाद इसको 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है। इसके बाद जैसे ही पतीले के अंदर स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, तो नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और 4 घंटे के लिए स्टीम कर लेना है। 4 घंटे के बाद देखें ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। इसके अंदर से काफ़ी भाप निकली है और ये काफ़ी अभी गर्म है। तो फॉइल पेपर को हटाकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही जूसी टेंडर हमारी ये मटन रान
स्टीम हुई है। इसके बाद इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद इसको डिश में सर्व कर लेंगे। इसको सैलेड और रायते के साथ सर्व कर लेंगे। देखें बहुत अच्छे से ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी टेंडर बनकर तैयार हुई है। इसके अंदर से हड्डी आसानी के साथ निकल गई है। मैं आपको क्लोज कर कर दिखा देती हूँ। देखें बहुत ही नरम और मुलायम ये बकरे की रान बनकर तैयार हुई है। आप इसको आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।